जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको जम्मू के बहुत ही प्रसिद्ध और अलौकिक मंदिर शिव खोड़ी गुफा की यात्रा और दर्शन की संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। जैसे कि आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, यहां पर होटल या धर्मशाला की क्या रेट है, यहां पर दर्शन और यात्रा का सही तरीका क्या रहता है, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो अगर आप भी महादेव जी के इस दिव्य और पावन मंदिर में आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, शिव खोड़ी गुफा बहुत ही पवित्र और दिव्य स्थान है। पूरे साल लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, लेकिन इसमें से 90% भक्त ऐसे होते हैं जो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद में कटरा से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तो अगर आप भी माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने कटरा आए हैं तो आप शिव खोड़ी में दर्शन करने जरूर आइए। तो चलिए फिर महादेव जी का नाम लेके एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप शिव खोड़ी तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, आपको अपने शहर से सबसे पहले आना रहता है जम्मू। बस, ट्रेन और फ्लाइट के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से जम्मू तक आ जाएंगे। फिर जम्मू के आगे 115 किलोमीटर की दूरी को आपको बाय रोड ही पूरा करना रहता है। रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको बहुत सी प्राइवेट टैक्सीज मिल जाएंगी। टैक्सी वाले सेम डे के लिए आपसे 3000 से 3500 रुपये का चार्ज करते हैं। पूरा दिन घुमाने के बाद में वापस आपको जम्मू में ड्रॉप कर देते हैं। बात करें बस की, तो पहले आपको कटरा आना होगा, फिर कटरा से आपको शिव खोड़ी के लिए बसेस मिल जाती हैं। दोस्तों, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया है, मैक्सिमम लोग माता रानी के दर्शन करने के बाद ही शिव खोड़ी जाते हैं। कटरा से शिव खोड़ी की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। कटरा के पुराने बस स्टैंड के पास से आपको शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी, टेम्पो ट्रैवलर और बसेस मिल जाती हैं। कटरा में बहुत से टूर एंड ट्रेवल्स के ऑफिस हैं, आप यहां से बुकिंग करा सकते हैं। बस में आने जाने का आपसे 250 से 300 रुपये का चार्ज लेते हैं। सुबह 7 से 10 बजे के बीच बहुत सी बसेस जाती हैं। पूरा दिन घुमाने के बाद में शाम को आपको फिर से कटरा में ड्रॉप कर देते हैं। वहीं शेयरिंग टैक्सी की बात करें, दोनों साइड के लिए आपसे 300 से 350 रुपये का चार्ज करते हैं, और प्राइवेट टैक्सी वाले सेम डे का 2500 से 3000 रुपये का चार्ज करते हैं। शिव खोड़ी में दर्शन कराने के बाद में रास्ते में जितने भी मेन प्लेसेस पड़ते हैं वहाँ पर भी दर्शन कराने के बाद आपको कटरा में ड्रॉप कर देते हैं। अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो प्राइवेट टैक्सी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और दोस्तों, अगर आप शिव खोड़ी में 1 नाइट का स्टे भी करना चाहते हैं तो इसके लिए टैक्सी वाले आपसे 3500 से 4000 रुपये का चार्ज करेंगे। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं भोलेनाथ के पावन दरबार शिव खोड़ी में। दोस्तों, ऐसे तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर सुबह 8 से 9 बजे तक आ जाते हैं, फिर शिव खोड़ी यात्रा को पूरा करने के बाद में शाम को यहाँ से वापसी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत से होटल और होम स्टे भी बने हुए हैं। यहाँ पर होटल्स के रेट 600 से स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं 2500 से 3000 के बजट में आप बहुत ही VIP होटल ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप कटरा या जम्मू से सुबह जल्दी निकलें, 8 से 9 बजे तक यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप जितना जल्दी आएंगे भीड़ आपको कम मिलेगी। दोपहर और शाम को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर दर्शन और यात्रा का सही तरीका क्या रहता है, जिससे आप बहुत ही आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर लें। यहाँ की मेन मार्केट को पार करते हुए अब हम लोग आ चुके हैं शिवम द्वार के पास में। यहीं से हम लोगों को एंट्री कर अपनी यात्रा को शुरू करना रहता है। लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। शिवम द्वार के पास में ही रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है। यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगते हैं, साथ ही साथ आप अपना आधार कार्ड अपने साथ जरूर रखें। तो चलिए, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में शिवम द्वार से एंट्री करते हुए अब हम लोग आगे की यात्रा शुरू करते हैं। प्यारा सा पुल पार करने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको 3.5 किलोमीटर की यात्रा करना रहता है। अगर आप इस यात्रा को पैदल करना चाहते हैं तो आप पैदल कर सकते हैं। एकदम नॉर्मल चढ़ाई है, आप बहुत ही आराम से इस यात्रा को पैदल भी कर लेंगे। वहीं अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको घोड़ा खच्चर भी मिल जाते हैं। 1 साइड के लिए आपसे 250 रुपये और दोनों साइड के लिए आपसे 350 से 400 रुपये का चार्ज करते हैं, और मंदिर से 400 से 500 मीटर पहले आपको ड्रॉप कर देते हैं। और फिर यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में आप मंदिर के पास में आ जाएंगे। और वहीं अगर आप इस पावन यात्रा को पालकी के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं तो पालकी वाले दोनों साइड के लिए
1500 से 1800 रुपये का चार्ज करते हैं। दर्शन कराने के बाद में आपको फिर से यहीं शिवम द्वार के पास में ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी, अगर आप पैदल चल सकते हैं तो इस पावन यात्रा को पैदल ही पूरा करिए। रास्ते में जगह जगह बैठने और आराम करने के लिए बेंचेस लगी हुई हैं। इसके अलावा खाने पीने और प्रसाद की बहुत सी दुकानें हैं। साथ ही साथ यहाँ पर साफ़ सुथरे टॉयलेट भी बने हुए हैं। रास्ते में आपको हर तरीके की सुविधा मिल जाएगी, तो आपको इस यात्रा में कोई भी परेशानी नहीं होगी। वीडियो में आप यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे और प्यारा सा वातावरण देख ही सकते हैं। सच में बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा रास्ता बना हुआ है। दोस्तों शिवखोड़ी मार्ग में रास्ते में 3 से 4 मंदिर पड़ते हैं। आप अगर चाहें तो जाते समय ही इनको कवर कर लें या वापसी के टाइम पर भी आप यहाँ पर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी मान्यता है, भस्मासुर राक्षस ने बहुत ही कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और भगवान जी से वरदान मांगा कि वह जिस किसी के ऊपर अपना हाथ रख देगा वह तुरंत ही भस्म हो जाए। लेकिन वरदान पाने के बाद भस्मासुर महादेव जी को ही भस्म करना चाहता था, तो भस्मासुर से बचने के लिए महादेव जी इसी गुफा में आके छुपे थे। इसीलिए ये गुफा भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। तो चलिए रास्ते में रुकते रुकाते 1.5 से 2 घंटे में इस 3.5 किलोमीटर की पावन यात्रा को पूरा कर अब हम लोग पहुंच चुके हैं गुफा के पास में। दोस्तों गुफा के अंदर मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बैग, जूता चप्पल ये सब ले जाना मना है। यहाँ पर निःशुल्क लॉकर बने हुए हैं, आप लॉकर में सारा सामान जमा कर सकते हैं। तो चलिए लॉकर में सारा सामान जमा करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे गुफा में दर्शन करने। सीढ़ियों को पार करते हुए अब हम लोग गुफा में प्रवेश करेंगे। दोस्तों गुफा के अंदर बहुत ही पतला रास्ता है, झुककर और बैठकर ही आपको अंदर आना रहता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप निकल नहीं पाएंगे, लेकिन महादेव जी की कृपा से आप बहुत ही आराम से आगे बढ़ते हुए 1 से 2 मिनट में मुख्य मंदिर में आ जाएंगे। यहाँ पर प्राकृतिक रूप में बहुत ही विशाल गुफा बनी हुई है, जहाँ पर महादेव प्राकृतिक रूप में विराजमान हैं। आप महादेव जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। गुफा में और भी सभी देवी देवता विराजमान हैं। पंडित जी आपको यहाँ पर सभी देवी देवताओं के बहुत ही अच्छे से दर्शन कराते हैं, साथ ही साथ यहाँ की विशेष बातें भी बताते हैं। दोस्तों इस दिव्य और अलौकिक गुफा में बहुत ही पतले 2 रास्ते जाते हैं। ऐसी मान्यता है, एक रास्ता स्वर्ग के लिए और दूसरा रास्ता अमरनाथ गुफा के लिए जाता है। दोस्तों गुफा के अंदर के नज़ारे आपको रोमांचित कर देंगे। ये भव्य और अलौकिक दृश्य देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत ही अलौकिक और दिव्य स्थान है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। महादेव जी के दर्शन करने के बाद दूसरे नॉर्मल रास्ते से अब हम लोग गुफा के बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं, अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ से खरीदारी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमेशा भंडारे का आयोजन भी होता रहता है, तो आप भंडारे में प्रसाद को जरूर ग्रहण करें, आपको ये प्रसाद बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए फिर लॉकर से सारा सामान लेने के बाद में अब हम लोग वापसी की यात्रा करेंगे। वापसी में आप श्री राम मंदिर में दर्शन जरूर करें। बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर प्रभु श्री राम, सीता माता और हनुमान जी के आप बहुत ही अलौकिक दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी मंदिर परिसर में विशाल शिवलिंग भी स्थापित है, आप यहाँ पर शिवलिंग के दर्शन करें। साथ ही साथ यहाँ पर जल अभिषेक भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही प्राकृतिक वातावरण में प्यारा सा मंदिर स्थापित है, आप यहाँ पर दर्शन जरूर करें, आपको यहाँ पर दर्शन कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग वापसी की यात्रा करते हैं। तो चलिए लॉकर में सारा सामान जमा करने के बाद में तो सिर्फ हम लोग चलेंगे इस पावन यात्रा को पूरा करने के बाद को पार करते हुए अब हम लोग जम्मू के लिए करेंगे। दोस्तों गुफा के अंदर बहुत ही रास्ते में बहुत ही प्रसिद्ध और दिव्य मंदिर ही आपको अंदर जैसे बाबा दंसन मंदिर, आपको 9 देवी लगेगा कि आप निकल नहीं पाएंगे, लेकिन महादेव जी की इन मंदिरों में भी आप बहुत ही आराम से करें। ये भी कटरा और वैष्णो देवी के आसपास के मुख्य मंदिर में फेमस मंदिर हैं। यहाँ पर आप इसका संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो गुफा बनाते हैं तो यहाँ पर महादेव के प्राकृतिक रूप में विराजमान है। इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ और भी बहुत से स्थान सकते हैं जो आप वैष्णो देवी यात्रा के सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। गुफा में कितने बजट में देवी देवता विराजमान है कर लेंगे। जी आपको यहाँ पर सभी देवी देवताओं के बहुत ही अच्छे से दर्शन कराते हैं, साथ ही साथ यहाँ की विशेष बातें भी बताते हैं। साथ ही साथ इस पावन यात्रा को अलौकिक गुफा में करते हैं बहुत ही तो आप 2 रास्ते जाते हैं। 600 से 800 के बजट में रास्ता बहुत के लिए तरीके से दूसरा रास्ता अमरनाथ गुफा के लिए जाता है। वहीं अगर गुफा के अंदर के नजारे आपको रोमांचित कर देंगे, माध्यम से भव्य और अलौकिक दृश्य देखकर आप यहाँ पर चकित होटल लेना चाहते हैं। बहुत ही इनके रेट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, आप अपने बजट के हिसाब से इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको
शिवखोड़ी यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही साथ आप अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर अभी तक आप अपने चैनल यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।